Good morning, class. Hope you all are doing good. So, as we had already started with the chapter India Natural Vegetation and Wildlife, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि नेचुरल वेजिटेशंस क्या क्या हैं, किन कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हमारे पास हैं, है ना। सो यहाँ तक मैनग्रोव फॉरेस्ट तक हम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द कंजर्वेशन। Then we'll have wildlife and its conservation, and then we will talk about the map. ठीक है, चलिए। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाना ही स्टार्ट किया था तभी बताया था, प्लस जब ये डिफरेंट नंबर ऑफ फॉरेस्ट हमने पढ़े थे तभी बताया था कि हम लोगों को फॉरेस्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है ना। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। सो इंडिया हैज़ 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। सो जितनी भी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका 17% जो है हमारा इंडिया में है, बट हैज़ ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। लेकिन अगर कंपेयर करें कि टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17% हमारे ही देश में है, और जो वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट है उसमें इंडिया सिर्फ 2% ही कंट्रीब्यूट करता है। द डिज़ायर्ड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर्ड अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड शुड बी 33%, लेकिन एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% एरिया जो है वो आपका जो है फॉरेस्ट को कवर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट जो है लेस ही नहीं बल्कि 20.3%, मतलब एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% हमारा कंट्री जो है उसमें सिर्फ फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन कम ही नहीं बल्कि इतना कम है, दैट इज़ 20.3%। तो वो लैक करता है अराउंड 13% अप्रॉक्सीमेटली, वो कम है। बट ऑल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बड़ा ही अनइवनली, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बड़ा ही अनइवन है। ठीक है, अनइवन। अभी देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ओनली 70% हैज़ वैल्यूएबल ट्रीज, मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आगे पढ़ रहे हैं कि जो वैल्यूएबल ट्रीज हैं वो सिर्फ 70% ही है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर डिसीडियस एंड कैनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैं वो कैनिफरस और डिसीडियस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग लाइक कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा। हमारा जो फॉरेस्ट पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल हुआ, पेपर हुआ, मेडिसिन हुआ, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में प्ले करते हैं। ठीक है, और ये फॉरेस्ट की वजह से ही हमारी विंड मूवमेंट, टेम्परेचर, सॉइल इरोजन, फ्लड, हमारी सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, इन सब को भी वो क्या करता है, कंजर्व करता है और इंक्रीज़ करता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को। ये सब जानते हुए भी जहाँ पर हमारी जो टोटल परसेंटेज है वो 33 होनी चाहिए, वो सिर्फ 20.3% ही है। फाइन। सो फॉरेस्ट जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, एंड मेल्टिंग आइस कैप, फ्लड्स, इन सब को भी कोस्टल एरियाज में बचाते हैं फॉरेस्ट। दे टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड अब जो है ऑक्सीजन को ये रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं इनको, वो हमसे मिलती है और हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ जो है वो भी, अब फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ भी कम हो जाएगी, और जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। सो फॉरेस्ट आर very important for us for these many things and for this also। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम हो जाएगी अगर वाइल्ड लाइफ हमारा कम हो रहेगा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट ऑफ आर कंट्री। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करें, उसको बचा के रखें। सो वी हैव फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारा एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इनफैक्ट है देहरादून में, जिसका एम क्या है, जिसका एम है सॉइल इरोजन को चेक करना
और डेजर्ट को प्रिवेंट करना। अब देखो क्या होगा, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा ना, तो उससे क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इकोसिस्टम हमारा बैलेंस नहीं रहेगा। बहुत सी पॉलिसीज़ भी इनफैक्ट गवर्नमेंट बनाती है जिसमें किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, कंजर्व कर सके अपने फॉरेस्ट को। गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स भी इनफैक्ट लिए हैं, बैन करना, जैसे कुछ इस तरह एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को उनको आप जला नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रोहिबिट करना है, सैंडलवुड ट्रीज़ को हम काट नहीं सकते हैं। वन महोत्सव तक हमारे देश में मनाया जाता है, रेलवे ट्रैक, हिल स्लोप्स, ठीक है, तो इसके आसपास भी पेड़ पौधों को क्या करते हैं, विच इंक्लूड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, हिल स्लोप्स। सो ट्राइबल टेरिटरीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड टू सेव द फॉरेस्ट फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये देखो वॉट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। अब देखो हमें क्या क्या फॉरेस्ट से मिलता है, हमें वुड मिलती है, किसके लिए, फर्नीचर्स के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, फ्यूल के लिए, है ना, शेल्टर, मेडिसिन, सो मैनी थिंग्स। अगर हमारे पास फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम हिल जाएगा, हमें इन चीज़ों की कमी होने लगेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन की भी कमी हमें होने लगेगी। सो बहुत से एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट चलाती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट को बचा सकेंगे, हम स्कूल में भी इन चीज़ों को करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। अब हमने भी ये भी पढ़ा कि हमारा फॉरेस्ट कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ भी हमारी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इंडियन फॉरेस्ट आर होप। अब इनका घर जो क्या है, एनिमल्स का घर क्या होता है भाई, वाइल्ड लाइफ जो हमारा फॉरेस्ट ही होता है ना, वाइल्ड लाइफ का घर क्या है, फॉरेस्ट है ना। तो एलिफेंट क्या है, लार्जेस्ट मैमल है, एलिफेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड, सबसे बड़ा एनिमल है ना। अब कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर हमारा जो है एलिफेंट्स मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में। अब एक वन हॉर्न राइनोसोरस जिसका सिर्फ एक हॉर्न रहता है, ये देखो, ये देख रहे हैं इसका हॉर्न यहाँ पे, इसके ये माउथ के ऊपर ये है ना। सो वन हॉर्न राइनोसोरस इसको बोला जाता है। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म होने की कगार पर है, जो कि कहाँ पर, आसाम और वेस्ट बंगाल में मिलती हैं। इनको जो हमारे नेशनल पार्क है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में इनको बचाया भी जा रहा है, एज वेल एज जल्दापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इनकी प्रजाति को वहाँ रखा जाता है। और टाइगर हैव ऑल्सो बिकम एन इंडेंजर्ड स्पीशीज नाउ। अभी तक भी टाइगर जो है बेटा बहुत टाइम से, एक टाइम था कि कुछ 100 हमारे देश में टाइगर रह गए थे, तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े आप स्टेप्स भी उठाए हैं। बल्कि आप अगर जानते हो तो हमारे देश में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के साथ में जैसे टीवी में हम देखते हैं कुछ स्टंट्स वगैरह होते हैं, तो बेटा वो कभी भी हमारे देश के अंदर नहीं होते, क्योंकि हमारे देश में हम एनिमल्स को हर्ट नहीं कर सकते, हमारे देश में ये एक क्राइम है, ठीक है। सो बोथ लायन एंड टाइगर जो कि हमारे इंडिया में मिलते हैं, बड़े ही यूनिक फीचर होते हैं, विच इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ अ कंट्री। टाइगर, एज वी ऑल नो दैट, टाइगर हमारा क्या है, एक नेशनल एनिमल है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है ना, वहाँ पे एशियंटिक लायन, दिस इज़ अ स्पीशीज ऑफ अ लायन मिलती है। टाइगर्स जो है हमारे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमालयन रेंजेस में हमारे जो है टाइगर्स मिलते हैं। 50 रिजर्व्स, फिर मतलब एक ऐसी 50 रिजर्व्स हमारे कंट्री में है जहाँ पे टाइगर को बचाने की कोशिश चलती है और बचाने कर उनको वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। नेशनल एनिमल हमने नहीं बताया भी आपको ऑलरेडी कि नेशनल एनिमल है हमारा, ठीक है। इंडिया इज़ अ होम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी मिलते हैं। पीकॉक, पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स आर सम ऑफ द बर्ड्स विच आर हियर, एंड वी ऑल नो दैट विच इज़ द नेशनल बर्ड, पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड, है ना। बहुत से बर्ड सेंचुरीज भी हमारे देश में जगह जगह पर हैं। बहुत से रेप्टाइल्स भी हमारे देश में अलग अलग मिलते हैं, जैसे कि स्नेक, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एट्सेट्रा, है ना। सो बहुत से सालों से हम देख रहे हैं बहुत से एनिमल जो है हमारे देश में रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इंडेंजर्ड कैटेगरी, बेटा इंडेंजर्ड कैटेगरी मैंने अभी भी आपको बताया था, इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो गिनी चुनी, कोई एनिमल या कोई बर्ड जो कि गिने चुने हमारे देश में रह गए हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, ठीक है।
दिस डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड ड्यू टू देयर मर्सीलेस किलिंग, मतलब उनको बस मार दिया जाता है स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, ठीक है। और इस हो रहा है सॉरी, हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है ख़राब हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अर्जेंट नीड, बहुत एक अर्जेंट नीड है हमारे देश में इन स्पीशीज़ को, इन सब को कंजर्व करके बचा के रखने की। एनिमल एंड बर्ड्स आर अ नेशनल हेरिटेज, देयरफॉर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इनको क्यों, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखने चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत से स्टेप्स इनके लिए उठाती है, नेशनल पार्क्स बनाती है ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको बचा कर रखा जा सके, क्या ताकि इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस ना हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है बनाई गई, किस लिए बनाई गई? प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ताकि बढ़ाया जा सके वो उन स्पीशीज़ को जो कि ख़त्म होने की कगार पर है, और जो बचे हुए कुछ एनिमल्स हैं उनको बचा कर रखा जा सके। गवर्नमेंट बहुत से बड़े बड़े इनिशिएटिव्स भी लेती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल conservation project, UNDF, sea turtle project have been have been launched। हमारे देश में बेटा एनिमल को हर्ट करना, एनिमल को मारना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, ठीक है। सो स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी इनफैक्ट रखे जाते हैं ताकि हंटिंग ना कर सके, हंट ना किया जा सके, मारा ना जाए एनिमल्स को। एंटी पोचिंग लॉज भी हमारे देश में बनाए गए हैं, और इनफैक्ट बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और ये होने भी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे हम मैप के बारे में, इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारी बर्ड सेंचुरीज हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी नेशनल एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बेटा अभी जो मैप वर्क है मैं बाद में करवाऊंगी आपको, दिस इज़ गोइंग टू बी द वन मैप, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, जो स्टार वाला है देखो, वहाँ वहाँ पर बर्ड सेंचुरीज हमारे देश में बना के रखी हैं गवर्नमेंट ने, ताकि हम बर्ड्स को बचा सकें, ठीक है, उनको कंजर्व करके रख सके। सेम यहाँ पर हम देखेंगे नेशनल पार्क्स, देखो कितने सारे नेशनल पार्क जो आपको स्क्वायर में दिख रहे हैं, यहाँ पर नेशनल पार्क्स है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेड वाली, एंड दिस अनदर टाइप ऑफ अ स्टार, ये टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है एंड, प्लस हमारा ज्योग्राफी भी इस ईयर का ख़त्म हो जाता है। इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी बुक में करेंगे और नोटबुक्स में आंसर्स नोट कर लेंगे। क्विक रिविजन 1, 2 एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस आई विल शेयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।